Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your goals and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. Today we will तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स टॉपिक नंबर 9.13 पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें ना हमारे पास 3 से टॉपिक और हैं। सबसे पहले तो पोलराइजेशन क्या होती है ये पढ़ेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिख देते हैं ताकि आपको पता तो हो लेक्चर में हो क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हैं। पोलराइजेशन होती क्या है? पोलराइजेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे, हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करेंगे। तीसरी बात हमने जो पढ़नी है इसमें, तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। ऑर्डिनरी लाइट, लाइफ लिख रही हूँ, लाइट। फिर फोर्थ पार्ट जो हम टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइज लाइट। पहला मेथड तो ये है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाय रिफ्लेक्शन। सही है, ये वाले सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, सो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन होती क्या है। तो पोलराइजेशन की जो बुक में डेफिनेशन है उससे पोलराइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंटरफेरेंस और ताकि टॉपिक पॉइंट समझ आ जाए। इंटरफेरेंस और डायफ्रिक्शन ने हमें वेव नेचर के बारे में बताया था कि वेव की कौन सी नेचर है, मगर वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि उनकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर है या ट्रांसवर्स नेचर है। वेव नेचर बट अनेबल टू डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पोलराइजेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि लाइट हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर है और ये ओनली वेव के लिए अप्लाई होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अप्लाई नहीं होती। तो पोलराइजेशन ओनली ट्रांसवर्स वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अप्लाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves can only apply polarization। ये इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन वेव नेचर के बारे में बताती है, मगर ये नहीं बताती कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफ़र। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ ट्रांसफ़र वेव के अंदर होती हैं, ट्रांसफ़र वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अप्लाई होती हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करेंगे या ट्रांसफ़र वेव यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर
अब मैंने क्या होती है, सबसे पहले तो मैं बुक वाली डेफिनेशन लिखूंगी, फिर उसे आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी। बुक की डेफिनेशन है प्रोसेस by which electric or magnetic vibration vibrations of light waves are restricts single plane of vibration। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पर पोलराइजेशन क्या होती है, असल में सिंपल वर्ड्स में पोलराइजेशन होती है टू रिमूव, सिंपल वर्ड्स में पोलराइजेशन होती है टू रिमूव one of the plane from waves or light। अब इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वुडन बोर्ड ले लेते हैं, वुडन बोर्ड, बॉक्स, कुछ भी कह लें, सही है। ये वुडन बॉक्स है। अब यहाँ पर हमारे पास स्लॉट्स लगी हुई हैं। ये स्लॉट्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, यहाँ पर स्लॉट्स लिख दूँ, स्लॉट्स। और ये क्या है हमारे पास, वुडन बोर्ड। स्लॉट्स ये होती हैं यानी खाने, जो जैसे हमारे अलमारी में खाने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सही है, वैसे खाने को यहाँ पर स्लॉट्स कहा जाती है। जैसे बोलते हैं उसके जो दराज़ें होती हैं, कबर्ड होती हैं, उन्हें कहते हैं स्लॉट्स। ऐसे स्लॉट्स इन बॉक्सेस के टाइप होते हैं, जैसे ये वाला स्लॉट्स, ये बॉक्सेस बने यहाँ पर, सही है, वर्टिकल फॉर्म में। और ये वर्टिकल फॉर्म में स्लॉट के अंदर, जैसे अब आप इमेजिन करें ये कोई बॉक्स है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग से वेव भेजी। जब उसके अंदर स्ट्रिंग से वेव भेजी तो हम उसे हिला रहे हैं, तो उसकी फ्रंट साइड पे वेव्स जा रही हैं और इस साइड पे यहाँ पर टू एंड फ्रो वाली जगह पे नहीं जा रही, फ्रंट साइड पे जा रही वेव्स। तो हमें तो टू एंड फ्रो वाली भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसे साइड से हिलाते हैं। अगर हम साइड से लाएंगे तो फ्रंट नहीं आएगी वेव। स्लॉट के बारे में बताया। एक अगर हम ये वुडन ब्लॉक इधर रख दें, ये वुडन ब्लॉक है, सही है, ये वुडन ब्लॉक है, ये वर्टिकल इसकी स्लॉट्स है। इसके सामने अगर हम कोई बल्ब रख, बहुत गंदा सा बनाया है मगर ये, अगर इसके सामने कोई बल्ब रख दें और बल्ब जो लाइट इमिट करेगा वो ऑल डायरेक्शन में इमिट करेगा, यानी वो स्ट्रेट भी लाइट इमिट करेगा, अपवर्ड भी इमिट करेगा, इधर भी करेगा,
इधर भी करेगा। हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा बल्ब, सही है। अब हर डायरेक्शन में इमिट करेगा लाइट, तो इससे क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसके सामने एक और एक स्लॉट रख दें या वुडन ब्लॉक्स रख दें, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का होगा, ऑफ वेरी नैरो, बहुत कम स्पेस का होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ब्लॉक। तो लाइट जब इससे फॉल करेगी तो ये भी यहाँ पर वर्टिकल इमेज शो करेगी, यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल इमेज शो करेगी यहाँ पर। फिर उसके आगे हम यहाँ पर स्क्रीन रख देते हैं, स्क्रीन, ये है स्क्रीन, स्क्रीन रख दी। तो स्क्रीन कौन सी इमेज शो करेगी यहाँ पर हमें, वर्टिकल शो करेगी। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। इधर ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें पोलराइजेशन का क्या अमल दखल है, इसमें ये अमल दखल है कि हमने इधर रिमूव कर दिया वन ऑफ द प्लेन, यानी हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल प्लेन हमने बात की, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन की कोई बात नहीं की, तो वो पोलराइजेशन कहलाती है कि हमने सिर्फ वर्टिकल प्लेन की इमेज हमें चाहिए थी, तो हमने वर्टिकल प्लेन को यूज़ किया, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन का कोई अमल दखल नहीं। तो दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन, to remove one of the plane from the wave or light is called polarization। क्वेश्चन आएगा, why is ordinary light not polar, not polarized, नॉट पोलराइज। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि वाई इज़ ऑर्डिनरी लाइट नॉट पोलराइज, या फिर हाउ ऑर्डिनरी लाइट इज प्रोड्यूस। तो इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट्स है या शेल्स है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ये मौजूद है। तो ये रेड में शो कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जिस पोजीशन अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो ये हॉरिजॉन्टली इमिट होगा, अगर ये वर्टिकल पोजीशन में होगा तो ये वर्टिकली इमिट करेगा, सही है। जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होगा उसी पोजीशन में वो इमिट होगा। जैसे अगर वो इफ़ वर्टिकल पोजीशन में होगा if vertical position the electron is present so it will emit in vertical position, so it will emit in vertical position, vertical direction, और अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, पोजीशन तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, सही है। जिस पोजीशन में होगा उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा।